हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज मेरे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस डे 2। आज मैं जो आर्टिकल लेके आया हूँ डे 2 का, ठीक है, वो आर्टिकल है मेरे पास पोटेंशियल मेथड एंड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पे बेस होके मेरे को काम करना है, ठीक है ना। मेरे को एक पोटेंशियल मेथड का यूज करना है और दूसरा जो मेरा रहेगा वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल हर कंपटीशन में लगभग बना ही बना होता है बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोगों को आज तक पैरेलल और सीरीज की जब भी बातें हुई है तो मैंने कहा एक सिंगल वायर से अगर जुड़ा है तो 100% श्योर है। अगर एक सिंगल वायर है तो 100% श्योर है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बीच में कहीं पे भी कट्टा लगता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वायर लगाए कट मार मार के, ये देखो ऐसे, यहाँ पे एक कट यहाँ पे लिया और ये वायर यहाँ से अटैच किया, और इसी तरह से एक कट मार के मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे अटैच किया। लेकिन इन वायर के आप बीच में देखो कोई रजिस्टर नहीं लगा, कोई रजिस्टर नहीं लगा, तो इन वायर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो जीरो रहेगा। मतलब इस वायर में यहाँ अगर V पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल है, यहाँ पे भी V पोटेंशियल है, यहाँ पे भी V पोटेंशियल। अब इसी बात को मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, ये भी, और R है, ये भी, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल मेथड का यूज करते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच। पोटेंशियल मेथड क्या चीज है देखो। अब A और B क्या है भाई, ये पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पे A पॉइंट, और ये मान लीजिए आप कोई B पॉइंट। अब पोटेंशियल मेथड का यूज कैसे करना होता है, चलो वो करना सीखते हैं हम। सबसे पहले देखो बच्चों, आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो A और B के बीच, A और B के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ये मान लीजिए आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये देखो इस तरह से मैंने कनेक्ट करी है, यहाँ पे A और B के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दी। देखो बच्चा ध्यान से समझते जाना है आप लोगों ने, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये आर्टिकल। ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। मान लीजिए प्लस वाला V है और माइनस वाला आप मान लीजिए जीरो पोटेंशियल ले लीजिए इसको। मान लीजिए इधर है B, इधर है जीरो, तो A एंड पे पोटेंशियल हुआ आपका V और B एंड पे आपका पोटेंशियल हुआ जीरो। अब अगर यहाँ V है तो इस वायर से लेकर यहाँ तक भी V है, और यहाँ से यहाँ तक भी, इस वायर तक यहाँ पर भी क्या है, V है। सही बात है, बिल्कुल है जी, सही बात, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ अगर जीरो है, यहाँ अगर जीरो है तो फिर यहाँ ये वायर से होता जाओ, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है बेटा, जीरो है। अब देखो बच्चा इस बात को बड़ी ध्यान से समझना बेटा, जो बात मैंने आपको बताई है अब, ठीक है, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। देखो मैंने क्या बात बताई कि अगर यहां से मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल दिया V के इक्वल, V पोटेंशियल दिया, तो जहां पे रेजिस्टेंस लगा यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई रजिस्टर नहीं लगा ना, यहाँ पे तो कोई रजिस्टर नहीं लगा, तो यहाँ तक क्या रहेगा वो V, तो यहाँ पे क्या है V है। इसी तरह से यहाँ जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन हाँ यहाँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर मैं जाऊं तो फिर जीरो नहीं होगा, लेकिन मैं रेजिस्टेंस के थ्रू गया ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा वायर के थ्रू गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो। अब देखो आपको कितने रेजिस्टेंस मिले, 3 रेजिस्टेंस मिले। कैसे कैसे मिले, जीरो और V के बीच में आप एक लिख लो पॉइंट A, एक आप लिख दो पॉइंट B। A पे पोटेंशियल है आपका V और B पे पोटेंशियल है आपका जीरो। A पे पोटेंशियल है आपका V और B पे पोटेंशियल है आपका जीरो। अब V और जीरो के बीच में कितने हैं, यहाँ V है तो यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ रेजिस्टेंस आप लगाइए ऐसे, मतलब A और B के बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ, 100% श्योर है। अच्छा आगे देखिए, V और जीरो के बीच में ये RB है, तो मतलब फिर यहाँ एक RB लगाइए, एक रजिस्टर और भी लगाइए आप, और फिर देखिए यहाँ पे भी V और जीरो के बीच में R है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों किसमें हो गए,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, और इन तीनों का रिजल्टेंट अब निकाल लो और मेरे को बता दो कि फाइनल रिजल्ट क्या बना। तो आप क्या कहोगे कि सर देखो यहाँ पे भी आपका जीरो और वी के वी और जीरो के बीच में आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपका आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते होते हैं रिजल्टेंट? आप बताओ मेरे को। 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी कि ये आ गया आपके पास 3/r। दिस इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? r डिवाइड बाय 3। देखो बच्चा, मैंने आपको एक स्पेशल बात बता देनी है कि अगर मेरे पास n रजिस्टर्स लगे हैं और पैरेलल में हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है r बाय n। हाँ, सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इन दैट सिचुएशन दिस इज r बाय n। ठीक है ना? तो ये आपका पोटेंशियल मेथड था जिसमें एक एंड को आपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेना है और दूसरे को मिनिमम पोटेंशियल पे लेना है, और इस बात को मानते हुए आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करा। हाँ जी, जितने बच्चा बैठा है मेरे पास, ये मेरा v और जीरो वाला मेथड क्या थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है आप लोगों को? भाई बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया आपको कि हाँ जी सर आपने ऐसे काम किया था, मुझे थोड़ा समझ लगा है। हाँ जी, अच्छा भाई, मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के फटाफट से। बहुत ही बढ़िया बात है बेटा कि आप समझ पा रहे हैं। मेरे पास केवल 9 मैसेजेस आए हैं, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि सर क्या कहा आपने? आवाज कट गई थी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करवा दूंगा इसको। अंशिका, भारती, दविंदर, मनप्रीत, कुश्ती, प्रियंका, महक, निशांत, मनवीर, गुरलीन सिंह, गुरलीन कौर, अंशु पठानिया, सभी बच्चे दोबारा से देखो, एक बार फिर से करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ लग के दोबारा से करेंगे। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास 3 रजिस्टर थे, आर, आर और आर। इन तीनों के बीच में मैंने वायरिंग फंसा दी, ऐसे वायर्स फंसा दिए। ये देखो, ये वायर यहाँ पे अटैच कर दिया, ये वायर जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे अटैच कर दिया, यहाँ स्टार्ट किया और ऐसे अटैच कर दिया। अब मेरे को पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों के तीनों पैरेलल में। अब इस बात का मुझे पता कैसे चलेगा? इसको निकालने का तरीका बनाते हैं हम। मान लो कि ये जो एंड है ना, ये एंड है ए, इस एंड का पोटेंशियल आप मान लो v के बराबर मान लिया, और बी एंड जो है इसका पोटेंशियल मान लो जीरो, इसका जीरो पोटेंशियल आपने मान लिया। ठीक है, अब देखो आपको मैंने ये बात कही थी कि अगर बीच में रेजिस्टर ना लगा हो ना, तो यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होगा, इनके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है। अब यहाँ से लेकर जब मैं चलता हूँ यहाँ तक कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वो जीरो होगा। इसी तरह से इस एंड को मैंने वी पोटेंशियल दिया, तो यहाँ पे भी वी होगा। और अगर मैं इस वायर के थ्रू चलूं, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? वो वी होगा। अब जीरो और वी के बीच में सर्च कर लो कितने रेजिस्टर, मतलब ए पे पोटेंशियल है मेरा वी, बी पे पोटेंशियल है मेरा जीरो, और जीरो और वी के बीच कितने लगे? ये भी जीरो और वी के बीच है, ये भी जीरो और वी के बीच है, ये भी जीरो और वी के बीच है, तो तीनों के तीनों किसमें आ गए? पैरेलल में। पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी कि r/3 आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। चलो, इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है, इस न्यूमेरिकल से 100% श्योर है आप समझोगे ही समझोगे। ठीक है, और नहीं समझोगे तो इस पे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप वहां जाके समझोगे, मतलब समझना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिना समझे आज घर चले जाओगे, बैठे तो घर ही हो यार, वो क्लास वाली फीलिंग आ जाती है कई बार, है ना। चलो जी, एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं अपने घर का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखिए जी इस तरह का। ठीक है, अच्छा, यहां से डायगोनली भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, इसको भी डायगोनली कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर से निकालते हैं इसको हम। ठीक है जी, इसको ऊपर से निकालेंगे ऐसे। ठीक है,
जैसे ऊपर से निकालने के लिए मतलब इसका कोई कनेक्शन ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, इसको शो करने के लिए हम कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे अगर बनाया हो ना कहीं, तो इसका मतलब है ये दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे बच्चा, ठीक है। अब लगा दो रजिस्टर, जहां मर्जी आए अपने वहीं पे लगा दो। ये देखो जी, ये एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। एक रजिस्टर आपका यहाँ पे लगा दिया, एक रजिस्टर हम यहाँ लगा देते हैं, एक रजिस्टर हम यहाँ भी अटैच करेंगे, और एक यहाँ पे अटैच करेंगे, एक यहाँ पे अटैच करते हैं, और एक रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं। बस करें यार, बहुत हो गए, 8 रजिस्टर लगा दिए मैंने, बताओ हद की बात होती है। ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, और ये पॉइंट मैंने मान लिया दूसरा वाला बी, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी के बराबर, ठीक है। हर रेजिस्टेंस बराबर दे देता हूं आर के बराबर, ये भी आर, ये भी आपका आर, ये भी आपका आर, सारे आर के बराबर हैं बच्चा, सभी रेजिस्टेंस आर के बराबर है बेटा, सभी रेजिस्टेंस आर के बराबर। तो अब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपका क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखो जैसे ही ऐसा न्यूमेरिकल आपके सामने आए, फटाक से पहली बात आपको क्या माननी है पता है, कि ए पे पोटेंशियल मान लो V, मान लो V पोटेंशियल है कहां पे, ए पे पोटेंशियल है B के बराबर, और B पे पोटेंशियल है आपका किसके बराबर, 0 के बराबर। B पे पोटेंशियल किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर। अब सर्च करो, अगर यहाँ पे 0 है ना बेटा, 100% श्योर है यहाँ पे भी 0 है, पोटेंशियल यहाँ पे भी 0 है ना। और यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है, V है ना। तो ये देखो, ये अगर V पोटेंशियल है, P पोटेंशियल है यहाँ पे, तो V और 0 के बीच 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये R और एक ये R, और यहाँ पे V और 0 के बीच 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये R और एक ये R, और यहाँ पे V और 0 के बीच 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये R और दूसरा ये R। तो मतलब कहानी तो बहुत सिंपल हो गई यार, ये तो मैं तो सोच ही नहीं सकता ऐसी बातें, बताओ। ये तो मेरे को यहाँ पे मतलब इसका मतलब है, एक पॉइंट मैं लिखूंगा A और दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे B। A का पोटेंशियल कितना है, A का पोटेंशियल है V, और दूसरे का पोटेंशियल B का पोटेंशियल मैंने लिया है कितना, 0। अब V और 0 के बीच जितने रजिस्टर लगे ढूंढ ढूंढ के निकाल दो, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 4। ये देखो जी, ये चारों के चारों मैं बनाऊंगा, अभी रजिस्टर मैंने बनाया नहीं है, आपको पता है ड्राइंग पेंटिंग का यूज करना शुरू किया मैंने अभी। जैसे कि सबसे पहले नीचे नीचे वाले देखो, V और 0 के बीच कितने लगे हैं, नीचे नीचे लाइन में देखो 2 रजिस्टर लगे हैं, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, R और R, मतलब ये और ये, मतलब यहाँ पोटेंशियल V है, वहां पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। अब ऊपर वाला देखो, A और 0 के बीच, ये देखो ये वाली 0 और ये वाला A और 0 के बीच कितने लगे हैं, 2 रजिस्टर लगे हैं, दोनों के रेजिस्टेंस कितने कितने हैं, एक का है R और दूसरे का भी है R, ठीक है ना जी। अच्छा इसी तरह से ये देखो, ये V पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, तो V और 0 के बीच अगेन 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, V और 0 के बीच दोबारा से आप ध्यान से देखें तो 2 लगे हैं, ठीक है। किसी का आंसर भी आ गया मेरे पास, R/3 अंशु पठानिया। अरे देखते हैं भाई, चेक करते हैं अंशु जी, हमने तो अब तक सॉल्व नहीं किया। और लास्ट वाले के पास भी देखो, V और 0 के बीच कितने हैं, V और 0 के बीच भी 2 R हैं। तो अब ये R और R सीरीज में दिख रहे हैं आपको, और ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो गए, किसमें, पैरेलली कनेक्ट हो गए हैं। कैसे, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो ऐसे, मान लो ये ऐसे कनेक्ट हो गए सारे के सारे,
ऐसे, ठीक है ना जी, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इनको, है ना। फटाफट से कनेक्ट करो भाई, कनेक्शन दो और रिजल्टेंट बताना है मुझे अभी, ठीक है। तो ये देखो बच्चा, आपके पास आ गया एक आर, आर कितना हो गया 2r, फिर दूसरा भी 2r, फिर तीसरा भी 2r और चौथा भी आपके पास 2r, ठीक है ना जी। तो आपने क्या कहा मेरे को कि सर जी 2r यहाँ पे है, 2r यहाँ पे है, अच्छा 2r ही यहाँ पे है और 2r ही यहाँ पे है, और चारों के चारों किसमें लगे हैं, पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। अगर पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो आपको वर्क करना ही आता है इनके साथ सभी को, ठीक है। कोई भी बच्चा मेरा अनजान नहीं है पैरेलल में काम करने से। तो पैरेलल में कैसे काम करेंगे आप लोग, फटाफट से काम करिए, रिजल्ट बनाइए ऐसे कि ये मेरे 4 रेजिस्टेंस, ये भी 2r, ये भी 2r, ये भी मेरा 2r और ये भी मेरा 2r। तो आपको पता है कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आप पैरेलल में लगे पड़े हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r। तो यानी कि 4 टाइम्स 4/2r, यानी कि ये 2/r, यानी कि R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, R इक्विवेलेंट मेरा आ गया R/2 के बराबर। अंशु का आंसर बिल्कुल सही था। अच्छा, कई बच्चों ने और भी भेजा है मेरे को आंसर, सुकलीन ने भेज दिया, दविंदर ने भेज दिया, अच्छा अंशु अंशु ने दोबारा भेजा मेरे को R/2, ठीक है। दविंदर का R/8 आया है, दविंदर चेक करो बच्चे इसको, R/2, अच्छा सही बना के भेज दिया। तो अब देखो बच्चा, ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया, बताओ मेरे को फटाफट से। अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं। हाँ जी, फटाफट से बताओ बेटा, टाइम मत लगाया करो, मैसेज करने में क्या वो है। 95% आ गया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, पूरा आएगा, आप टेंशन मत लो। महक, प्रियंका, सरवन न्यूमेरिकल मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे हम इसमें। देखो जी, एक न्यूमेरिकल और बनाता हूं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो जी, मैं इस बार आपको वैल्यूज लेके देता हूं और वैल्यूज लेके बना के दिखाता हूं। इस बार तो मैं आर पे काम कर रहा था ना, तो आर पे काम नहीं करते हम, वैल्यूज लेते हैं और वैल्यूज लेके उन पे काम करते हैं, ठीक है। देखो जी, मान लो कि मेरे पास इस तरह के 3 रजिस्टर्स हैं, मान लो ऐसे, इस तरह के मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं भाई इस लाइन में, ठीक है। और ये जो एंड है, ये ए एंड लिया है मैंने और यहाँ पे ये बी एंड लिया है, ठीक है। और इस बार मैंने बहुत इजी सा न्यूमेरिकल बनाया है। एक रेजिस्टेंस है मेरा 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है मेरा 3 ओम और एक रेजिस्टेंस है मेरा 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा कि मैंने आपसे पूछा कि मैंने यहाँ पे वायरिंग करी है, थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट वायरिंग हमने करी है। कैसी मैंने वायरिंग करी है, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का कॉपी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह की वायरिंग करी है भाई, कि मैं एक वायर वहां से लेकर यहाँ जोड़ देता हूँ और एक वायर मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक जोड़ देता हूँ, ठीक है। इफ ए बैटरी ऑफ 12 volt is connected, if a battery of 12 volt, if a battery of 12 volt, battery of 12 volt is connected between A and B, between A and B, find current through each resistor, find current through each resistor, each resistor, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये बात आपको हमें बतानी है। ये आपका क्वेश्चन बना दिया मैंने,
ठीक है। तो अब देखो बेटा ये किस तरह से काम करना होता है आपको इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में आप कैसे काम करोगे, यहाँ रेजिस्टेंसेस हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एंड ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल लेना है और बी पे जीरो पोटेंशियल लेना है। देखो बेटा पोटेंशियल आपका क्लियर है, मैंने पोटेंशियल आपको दे रखा है, ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया 12 वोल्ट, ये देखो ऐसे मैंने पोटेंशियल लगा के दे दिया आपको 12 वोल्ट का पोटेंशियल मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। मैंने कहा ये प्लस ये माइनस। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम रख देते हैं प्लस वाले को, प्लस वाले का पोटेंशियल आपने रख लिया V और B एंड पे आपने पोटेंशियल रख दिया 0। अब देखो मैंने क्या ट्रिक बताई है आपको, अगर कोई रजिस्टर बीच में ना आए तो इसका मतलब है पोटेंशियल वही की वही मिलेगी आपको आगे। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ तक 0 है, यहाँ तक भी 0 है, यहाँ तक भी 0 है, तो मतलब इसका इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है ना, यहाँ पे भी 0 है। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे V पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल, अब यहाँ पे V पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी कितना है V पोटेंशियल है, यानी कि V और 0 के बीच में कितने लगे पड़े हैं, एक V और 0 के बीच में है, ये 0 और V के बीच में, ये V और 0 के बीच में, तीन पोटेंशियल आपके V और 0 के बीच में लगे पड़े। यानी कि यहाँ पॉइंट लिखो आप A है ना, और यहाँ पॉइंट आप लिखो B, और आपका A पे पोटेंशियल है V और यहाँ पे पोटेंशियल है आपका 0। तो A और B के बीच कितने रजिस्टर लगे पड़े हैं आपके, एक पहला रजिस्टर देखो 0 और V के बीच में कौन है, सबसे पहले देखो उसको ढूंढो कौन है 2 ओम। दूसरा देखो कौन है 0 और V के बीच, 0 और V के बीच देखो ध्यान से देखो उसको कौन है 3 ओम। और तीसरा ढूंढो भाई, तीसरा कौन है आपके पास, तीसरा है जी आपका 6 ओम, ठीक है, तीसरा है जी आपका 6 ओम। अब तीनों के तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में रिजल्टेंट निकालने हैं कैसे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया जी, तो आपका 3 2 1 यानी कि 6/6 यानी कि 1/r आता है बेटा, ये 1/r, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 ओम, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तीनों के तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पीडी सेम रहता है, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए पोटेंशियल आपको 12 वोल्ट दे रखा है तो इसके लिए भी 12 वोल्ट रहेगा, इसके लिए भी कितना रहेगा 12 वोल्ट रहेगा, इसके लिए भी कितना रहेगा 12 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो करंट कितना बनेगा तीनों में, करंट आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू पोटेंशियल मैंने दिया है आपको 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का दिया था ना पोटेंशियल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका 1 आया, तो V इज इक्वल टू IR है ना, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I आप बना दोगे I 12 बनेगा, तो 2 3 ठीक है, और ये आपका 6 6 3 9 9 और 2 11। हाँ जी, फिर अलग अलग यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, करंट निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, मैंने पोटेंशियल दिया है 12, तो आपका R इक्विवेलेंट आया 1, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास कितना बनेगा V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R, V कितना है 12, ठीक है, और वो कितना है 2, तो ये कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, तो 3/12 सॉरी 12/3, तो ये 4, ठीक है, और यहाँ पे 12/6, ठीक है, तो ये आ गया 2 एम्पियर, यानी कि ऊपर वाले में 6 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर और यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। हाँ जी बच्चा, अब बताओ मेरे को कितने बच्चों को समझ में आया, अब बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में आया। हाँ जी ईशान जी समझ में आया जी, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, साथ साथ जो बच्चे जिसको समझना है एक बार फिर से चेक कर लो, अटेंडेंस जिसकी मार्क ना हो प्लीज मेरे को नाम बोल देना, व्हाट्सएप कर देना। अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, अर्शदीप कौर, भारती, दविंदर, गुरलीन कौर, गुरलीन सिंह, हरकमलप्रीत सिंह, हरसिमरन, ईशान, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनवीर,
महक, निशांत परमार, निशांत के बाद है जी पलविंदर, पलविंदर के बाद पवनप्रीत, परबलीन, प्रिंस चौहान, प्रियंका, रमनजीत कौर, साहिबप्रीत सिंह, सिमरन फ्लोरा, सिमरनप्रीत कौर, वंशिका कहाँ है आज? वंशिका नहीं आई क्या? हाँ जी वंशिका, हाँ जी किसी बच्चे का मैंने नाम ना लिया हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करना बच्चा। हाँ जी सभी बच्चों को नाउ दिस इज 100% क्लियर, दैट्स वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा। सुखलीन कौर, बेटा आप है ना मेरे को व्हाट्सएप कर दो जिनका नाम मैंने नहीं बोला है, ठीक है? यानी कि अब सभी बच्चों को समझ में आया। अब जब सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो हम फिर इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके करते हैं। कुछ हटके क्या करें? इसमें भी कुछ हटके होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ हटके कॉन्सेप्ट तो बनता ही है ना। तो चलो वो हटके वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या आप बताओगे हमें सर, और कैसे सिखाओगे हमें? चलो बताओ सर कि आप क्या बताओगे ऐसा जो कॉन्सेप्ट जो हमें अच्छा लगे, है ना? बहुत सारे बच्चे हमारे बड़े दुखी रहते हैं लॉकडाउन के कारण, तो वो खुश भी तो होना चाहिए ना, है ना? अब देखो हमारी खुश का तो नाम ही खुश है, तो वो तो खुश रहेगी रहेगी। अब कुछ बच्चों का नाम तो खुश है नहीं, तो वो खुश रह नहीं सकते। अब उनको खुश करते हैं हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बना, ठीक है? चलो जी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। मान लो कि आपको ऐसा सा सर्कल सा दे रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगा के दे रखे हैं। बताओ ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगा के दे दे और हमें कहे कि सोल्व करो, बताओ तो हम दुखी तो हो ही जाएंगे ना यार। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के कोई न्यूमेरिकल देता है छोटे छोटे बच्चों को? हैं? अब 11th आप लोगों ने कोरोना कोरोना करके हमें पढ़ने नहीं दिया, अब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बना देते हो आप हमारे सामने, तो मन थोड़ी ना करता है। लेकिन क्या करें, अब 12th है ना तो पढ़ना ही पड़ता है ना? चलो बच्चों अब जब पढ़ना ही पड़ता है तो चलो अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे। अब देखो कुछ हटके कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूं, पहले वाले से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बनेगा इस बार, ठीक है? ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपका ये क्वेश्चन है बेटा कि आपको ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है? तो आपको तो वही राम कहानी पता है कि ए पे पोटेंशियल मान लो V और बी पे पोटेंशियल मान लो 0। अगर ए पे पोटेंशियल माना आपने V और बी पे मान लिया आपने 0, तो ठीक है जी, ये सिंगल वायर यहाँ पे भी 0, ये सिंगल वायर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0। अब बात आई कि V यहाँ पे है केवल, बाकी तो किसी जगह पे है नहीं। तो अब यहाँ पे आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो काम थोड़ा सा आपके हटके होगा। थोड़ा सा हटके कैसे होगा ये काम? चलो जी देखते हैं कैसे होगा। हेलो, हाँ जी क्या करें कुछ हटके? हमने मुझे म्यूट करना पड़ गया था, सॉरी बीच में। अच्छा जी, अब यहाँ ना ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट, और इस पे पोटेंशियल मान लेते हैं X। यहाँ पे यही है कि जहां पे हम फंसते दिखे वहां पे एक पोटेंशियल मान लो, क्या X मान लो। अब X और V और 0 तीन बन गए। अब आपके पास कितने बने पोटेंशियल? ए पे पोटेंशियल कितना है आपका? ए पे पोटेंशियल है आपका V, और बी पे पोटेंशियल कितना है जी? 0। और बीच में आपने एक पॉइंट P पे पोटेंशियल लिया है, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिया है? X पोटेंशियल लिया है। अब V और X के बीच में कौन सा रेजिस्टर है? तीनों के रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, एक R, ये भी R रेजिस्टेंस, ये भी R रेजिस्टेंस, ये भी R रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना भाई बच्चा,
इग्नोर मत करना इसको। देखो भाई, सबसे पहली बात कि ए और पी के बीच में रजिस्टर कौन है? आर। ए और पी के बीच में है आर, ए और पी के बीच में है आर, ये लो जी, ए और पी के बीच में आर, ये इसका काम बन गया है ना, इसको मार दो, क्रॉस मार दो। अच्छा, बी और आपका ये देखो भाई, आपका ये 0 और ये x, 0 और x के बीच में है r, इसको भी खत्म करो। 0 और x के बीच में है r, 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 इसको भी खत्म करो। 0 और x के बीच में था ये, तो ये भी 0 और x के बीच में था, तो इसको इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है जी, ये भी r। अब ये किसके बीच में? 0 और x के बीच में, तो इसको भी खत्म करो, तो ये भी आपका 0 और x के बीच में। अब तो कहानी बहुत सिंपल बन गई। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 है तो r/3 आ गया इसका। तो अब हमारे पास ये था जी ए के बीच में ये रजिस्टर है आपका r के इक्वल, तो ये आपका रजिस्टर r के इक्वल, बीच में है जी पॉइंट p, और यहाँ पे रजिस्टर लगा है आपका 3 का रिजल्टेंट कैसे आएगा? r/3 के बराबर, तो ये आपका r/3 और ये आपका r, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? दोनों के दोनों अब सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना बना भाई? r प्लस r/3, यानी कि दिस इज 4/3 r। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ भाई, ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया? बताओ भाई, 4/3 सुप्रीम का आंसर पहले ही आ गया। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा हटके था। ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया? मेरे बच्चों का मैसेज आ रहा है लगातार, चलो मैं देखता हूँ। खुशदीप, दविंदर और अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मनवीर, सुप्रीम कौर, हरसिमरन, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो, अब एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं तरीके से, ठीक है ना? एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास, है ना? देखो, दिल से पढ़ना है आप लोगों ने। अगर आप दिल से पढ़ोगे ना, तो कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए, और मजा भी आएगा आपको इन न्यूमेरिकल्स को करके। देखो, जब आपने देखा होगा इस न्यूमेरिकल को, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा ना? सोचा भी होगा कि यार ऐसे ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बताओ, हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम पे, जब मेरे को ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स दिखते थे ना, मैं डर जाता था, सही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को समझ में आना तो बहुत दूर की बात थी, मेरे को डर लगता था ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल से, कि इतने भयानक न्यूमेरिकल हैं। अब देखो, एक भयानक न्यूमेरिकल और बनाऊंगा, बट आपको पता है ना, डर के आगे जीत होती है। माउंटेन ड्यू वाली आपने सुनी होगी वो एड, वो सही बात होती है, सही बात है, वो डर के आगे जीत होती है, सच्ची, है ना? कि आप किसी चीज से डरते हो ना, उसका सामना करके देखो, आपको 100% श्योर है आप जीतोगे ही जीतोगे। ठीक है, और देख लेना, ये अप्लाई करके देख लेना। आप किसी भी चीज से डरते हो ना बच्चा, उस चीज का सामना करके देखना एक बार, उस चीज से लड़के देखना, आपको पता लग जाएगा कि वो आपको यूं ही डरा रहा था, है ना? ऐसी कोई बात ही नहीं थी, है ना? चलो जी, एक मिनट। अरे यार, हाँ जी, देखो, अच्छा, इससे हमने न्यूमेरिकल में लाना है ना, तो एक रजिस्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगुलर लाइक शेप है इस बार। एक रजिस्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे, एक रजिस्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, और एक रजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मन ना भरा हो तो एक आधा रेजिस्टेंस और भी लगा लेते हैं कहीं ना कहीं पे। चलो, यहाँ पे भी लगा लेते हैं एक आधा रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो जी, अब बहुत हो गया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं लगाने हमने। ये भी आर रेजिस्टेंस, ये भी आर रेजिस्टेंस,
ये भी आर रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर। देखो बेटा इनकी वैल्यूज कुछ भी आ सकते हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है कि ये आर ही आएंगी आपके लिए ना, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं इनकी। ठीक है, ये पॉइंट हमने माना है भाई ए इस बार, और ये पॉइंट हमने माना है बी। ठीक है, और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तरीका हमें एक ही पता है कि ए का पोटेंशियल हम हमेशा क्या ले लेते हैं, वी के इक्वल ले लेते हैं, और बी का पोटेंशियल हम क्या ले लेते हैं, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। अब देखो आप वायर देखो, सिंगल वायर है क्या कहीं पे, मेरे को तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है? नहीं, मेरे को नहीं दिख रही, तो आपको कहां से दिखेगी भाई, कि यहाँ से ये रजिस्टर लगा है तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा है तो जीरो पोटेंशियल नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं मान लो, कहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो आप x, मान लिया आपने x, यहाँ पे अगर x है तो सिंगल वायर है ये, यहाँ पे भी x है। अब देखो भाई आपके x और v के बीच है, x और v के बीच है, b और जीरो के बीच है, x और जीरो के बीच है, x और जीरो के बीच है। तो कहानी कैसी आ गई कि आपने किसी पॉइंट P पे माना x, ये कोई पॉइंट और भी मान लो Q पॉइंट, Q पे भी x है, तो आपने ऐसा काम कर दिया जी कि एक तो पोटेंशियल है आपका V, और एक पोटेंशियल है बेटा x, और एक पोटेंशियल है बच्चा पार्टी जीरो। 3 पोटेंशियल्स हैं आपके पास। अब तीनों के बीच कौन कौन लगा पड़ा है रजिस्टर, चेक कर लो बहुत ही आसानी से। सबसे पहले चेक करो कि V और जीरो के बीच में कौन है, V और जीरो के बीच में है ये R, तो इसको मार दो क्रॉस V और R के बीच। तो सबसे पहले आप काम कर दो इसका कि V और जीरो के बीच एक रजिस्टर लगा पड़ा है, इसको सीधा कनेक्ट करो यहां से, कर दिया जी, ये था R, क्लियर, ठीक है जी। अब देखो भाई V और X के बीच में सर्च कर लो, V और X के बीच में एक तो ये रहा, तो इसको भी कैंसिल कर दो। V और X के बीच में, तो V और X के बीच में, तो ये लो जी आपने V और X के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया। अब V और X के बीच में ये भी है, तो इसको भी कैंसिल करो, इसके पैरेलल में अटैच करो, इसको इसके पैरेलल में अटैच करो। और भी है क्या कोई V और X के बीच में ना, और मेरे को नहीं दिख रहा, तो ये भी R और ये भी आपका R के इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब यहां से देखो कि आपके पास आगे क्या बना, आगे यहां से x और जीरो के बीच में देखो, x और जीरो के बीच में कौन कौन है, x और जीरो के बीच में एक तो ये है, तो इसको कैंसिल करो, और x और जीरो के बीच में ये आ गया आपका x और जीरो के बीच में R, ठीक है जी, एक आ गया, और ये भी x और जीरो के बीच में, इसे भी कैंसिल करो, तो ये भी दोनों के दोनों आपके पैरेलल में, ठीक है ना, x और जीरो के बीच में ये भी R, ठीक है जी। तो अब राम कहानी कैसे है बनी, आपके पास देखो कि ये भी R ये भी R, तो इसका क्या आया भाई R/2। देखो भाई ये भी R और ये भी R दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का क्या आया जी R/2। इन दोनों का भी क्या आया भाई R/2। अब R/2 और R/2 किस में आ गए जी सीरीज में, कि R/2 बीच में है x है ना बीच में, और यहाँ पे R/2 है ना, और नीचे लगा है कौन ये वाला, तो यहाँ लगा दो इसको R को, यहाँ लगा दो किसको R को, तो R/2 R हो गया, तो ये हो गया जी आपके पास R, और यहाँ पे हो गया जी आपके पास R, दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास R/2 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस यही आंसर है आपका फाइनल, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है बच्चा, ठीक है। अब देखो भाई एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं अपने घर से, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स अपनी तरफ से बना सकते हैं जितने चाहें उतने, आपकी समझने की कैपेसिटी। ओके बेटा ओके, कोई बात नहीं मर्जी। देखो बच्चा आपको मैं जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ना,
तब तक आपके लिए वो कोई यूजफुल नहीं रहेगा, कोई यूज, नो यूज, है ना। क्या यूज होगा उसका जब तक आप समझेंगे नहीं। देखो समझो इस चीज को जिसको मैं तय तक समझाना चाह रहा हूं आपको, और इसको अप्लाई करो और फिर सोल्व करके देखो इस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जैसे ही आप इन पे न्यूमेरिकल करेंगे आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको ट्रिक्स पता है तो। ठीक है जी, चलो फिर एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मैं नहीं बनाऊंगा आपको, मैं बहुत ज्यादा दुखी नहीं करने वाला। मुझे भी पता है कि न्यूमेरिकल अगर मैं ज्यादा कराऊंगा तो आपको नींद आने लग जाएगी, लास्ट लेक्चर वैसे होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें नींद आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है, कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेसन। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सोएं, तो फिर नहीं सोए तो मुझे कम न्यूमेरिकल कराने, तो फिर ये हम लेते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। चलो इसी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे आप लोग मेरे साथ। ये देखिए जी, और ये देखिए आपके पास ये है 3 रजिस्टर्स, ऐसे ऐसे लगे। अब इनमें मैंने जॉइंट छोड़ दिए। जॉइंट कैसे छोड़ देता हूं मैं, ऐसे छोड़ देता हूं बच्चा, एक जॉइंट यहाँ पे लगा के छोड़ दिया और एक जॉइंट मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखे, एक पॉइंट है मेरा ए और दूसरा पॉइंट है मेरा बी, और रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम और 12 ओम और आपका 4 ओम। सही बात है कि नहीं? ठीक है जी, मैंने ले लिए 6, 12 और 4। अब कहानी क्या है, वही कहानी है जी। अच्छा एक रजिस्टर और भी अटैच कर लेते हैं यहाँ पे, ये लो जी, ये एक रजिस्टर और भी लगा लेते हैं ताकि कहानी और भी मजेदार और भी शानदार हो जाए। यानी कि ये आपका आ गया 2 ओम। देखो जी, आपको इसे सॉल्व करने का क्या कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन सेम है सभी क्वेश्चंस का, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आप लोगों ने। कैसे फाइंड करोगे बताओ? देखो भाई सेम कहानी आपको फिर से है दोहरानी, ठीक है ना। सेम कहानी, एक रजिस्टर और भी लगा दो, कमी ना बढ़ जाए बस रजिस्टरों की, है ना। पूरी हमने आग लगा देनी है इस न्यूमेरिकल में। 1 ओम का रजिस्टर है भाई, डायग्राम ही पूरा नहीं हो रहा, बताओ हैं। अब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल देख के हम डरेंगे और क्या करेंगे बताओ, खत्म ही नहीं होता आ रहा। चलो हम करते हैं इसको, बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। भाई आपने क्या किया अब तक, ए पे पोटेंशियल मान लो V और B पे पोटेंशियल मान लो 0, मान लिया। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको 0, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको V। अगर यहाँ पे B मिलेगा तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा V। अगर यहाँ पे 0 मिलेगा तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा 0। सही बात है नहीं है? अब देख लो 0 और V के बीच में कितने लगे पड़े, सारे 0 और V के बीच में है। मतलब A पे पोटेंशियल आपका था V और B पे पोटेंशियल था आपका 0। तो आपका स्टार्टिंग में देखो 0 और V के बीच में ना ये, तो इसको कैंसिल करो और यहाँ पे ऐसे 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 ये 1 ओम भी इधर ही लगा पड़ा है। ये 4 ओम किसके बीच में, 0 और V के बीच में। तो फिर आप 4 ओम को भी यहाँ पे लिख दीजिए, है ना जी। इसके बाद ये 1 था, ये 4 था। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद 12, ये 0 और ये भी 12 भी इनके बीच में लगा पड़ा है। 12 ओम भी इनके बीच में है, तो 12 ओम को भी ऐसे कनेक्ट करो, है ना। उसके बाद 6 ओम भी 0 और B के बीच में है, तो 6 ओम को भी ऐसे ही कनेक्ट करो। ठीक है जी, 6 ओम को भी ऐसे ही कनेक्ट करो। अच्छा इसी तरह से V और 0 के बीच में ये 2 है, तो 2 को भी ऐसे ही कनेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, 2 को भी ऐसे ही कनेक्ट करना है आप लोगों ने। तो ये सारे के सारे किसमें आ गए बेटा, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लो भाई, 12 ही आ गया मेरे ख्याल से एलसीएम। तो ये आ गया जी 12, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 6। तो ये आ गया 12, 3, 15, 16, 16, 22, 24, 24/12 यानी कि 2, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 1/2 ओम। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना के दे दिया, सीधा ही कह देते कि यार पैरेलल में है हम सारे के सारे, तो बताओ हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अब हुई है कोई प्रॉब्लम,
अभी तो नहीं हुई ना। कब नहीं हुई? जब आपने ट्रिक सीख ली तब नहीं हुई ना बच्चा। तो आपको अगर ट्रिक पता है ना तो फिर आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। आपको ये न्यूमेरिकल कैसे लग रहे हैं बच्चा? इजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं? सही बता, इजी लग रहे हैं कि डिफिकल्ट लग रहे हैं? बताओ। हाँ जी बताओ भाई, बेटा आप मैसेज करके बताओ मेरे को कि इजी लग रहे हैं आपको न्यूमेरिकल कि डिफिकल्ट लग रहे हैं। हाँ जी फटाफट से बताओ भाई बेटा। अच्छा 9 मैसेज आ गए मेरे पास। अरे इजी, थैंक यू सर फॉर योर ट्रिक। हरसिमरन सर इजी क्लीन और महक सर अब ट्रिक का बाद बहुत इजी लग रहे हैं। वेरी गुड। मनवीर इजी है सर। भारती, निशांत, दविंदर कह रहा है मीडियम है। झूठ बोल रहा है, सही से अप्लाई नहीं कर रहा किया हुआ तुमने, तब कह रहा है मीडियम। नहीं तो बिल्कुल इजी है दविंदर, ऐसा थोड़ी होता है। गुरलीन सिंह थैंक यू फॉर योर ट्रिक सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू दविंदर। अच्छा देखो जी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ ट्रिक को सीखा है ना, अगर ट्रिक आपने सीख ली तो आप समझ लो कि आपका न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है ना? अगर ट्रिक नहीं सीखी, पलविंदर क्लियर सर इजी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने ट्रिक सीख के काम किया है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। ट्रिक नहीं सीखी है तो फिर हो सकता है आपको डर लगे न्यूमेरिकल्स का। वैसे डरना नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ लग के करना है न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, अगर मेरे साथ लग के आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये देखो एक न्यूमेरिकल हम और बनाते हैं उसी पे बेस्ड। ठीक है, देखो जी ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें बना बना के दे देते हैं। बताओ ऐसे, ये दो जी ऐसे। इस बार हम ज्यादा महाभारत नहीं करेंगे। ठीक है जी, इस बार एक लास्ट न्यूमेरिकल बना रहे हैं हम इजी सा। उस लास्ट न्यूमेरिकल के बाद हम आपको अलविदा कह देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर हैं आर आर। ठीक है, और ये पॉइंट हमने मान लिया ए और ये पॉइंट हमने मान लिया बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है ए एंड बी के बीच। तो आप क्या करते हो, जो बात आप हमेशा करते हो ना उसको रिपीट कर दो। कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप कैसे काम करोगे? चलो जी स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल कर देते हैं जी। देखो कैसे करना है आपने काम, कि ए पे पोटेंशियल मान लो V और B पे पोटेंशियल मान लो 0। अगर आपने यहाँ माना है 0 तो 100% श्योर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो 0 और V के बीच में लगे पड़े हैं सारे के सारे। देख लो आप, यानी कि सारे के सारे किसमें? पैरेलल में। सही है कि नहीं है? मतलब A का पोटेंशियल कितना है V और B का पोटेंशियल कितना है 0। तो आपका 0 और V के बीच में ये R है, तो ये R आपका 0 और V के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, तो ये 2R भी आपका यहीं पे है, तो 2R भी आपके पास यहीं पे है। ठीक है, और ये भी 0 और V के बीच में है, तो ये R भी आपका यहीं पे है, 0 और V के बीच में है। और ये 2R भी यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, तो ये भी इसी के बीच में है। तो ये सारे के सारे चारों के चारों रेजिस्टेंस लगा दिए हमने ऐसे। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका एक R, एक 2R, फिर R, एक 2R। अब चारों के चारों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो ये आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि 2R एलसीएम है आपका 2 + 2 + 1 + 1, 2 2 4 4 और 2 6 6/2R, यानी कि 2 3 4, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है आपका R/3। ठीक है, R/3। तो R/3 के इक्वल आया जी। सुप्रीम आपने आंसर गलत भेज दिया बेटा। दविंदर R/3 सही भेजा है बेटा तुमने तो। ठीक है,
तो आज का हमारा जो सेशन था वो था पोटेंशियल मेथड पे, ठीक है। कल मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और इनफाइनाइट सीरीज के बाद मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कराऊंगा आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दिल से काम करोगे तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है बच्चा, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बच्चा पार्टी, आज न्यूमेरिकल कैसे लगे बता देना भाई, व्हाट्सएप कर देना, 2 शब्द लिख देना अगर आपको समझ में आए हो तो, ठीक है। व्हाट्सएप करके मुझे जरूर बताना कि क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। जो जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास अटेंड करी है वो भी बताना, क्योंकि 2 बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार क्लास अटेंड करी है आज, ठीक है, काफी दिनों के बाद, ठीक है। तो बताना आप जरूर, ठीक है। मैं वेट करूंगा कि आप लोग मुझे बताएं। चलो, थैंक यू बच्चे।